तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देते हैं तेंगी और मंकी किंग को, जहाँ पर तेंगी उसी तालिस्मान को पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि जंगल में 20 माइल दूर ईस्ट की तरफ यंग मास्टर रुयान है। जिसे सुनकर तेंगी मंकी किंग को बोलता है कि जल्दी वहां चलो, हमें उसे पकड़ना है। जिसके बाद मंकी किंग तेंगी और बाकी सबको अपने ऊपर बैठा के वहां पर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कुछ दूरी पर आ चुके होते हैं, जहां पर उसी हुआंगफू सेट के डिसाइपल की लाश उन्हें मिलती है। जिसे देखकर तेंगी बोलता है कि मंकी किंग, क्या हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं? जिसके बाद मंकी किंग अपनी सूंघने की शक्ति से बताता है कि मास्टर, वो ज्यादा दूर नहीं गए, वो साउथ ईस्ट की तरफ हमसे छुप रहे हैं। जिसके बाद तेंगी बोलता है कि जल्दी उनका पीछा करो, हम उसे पकड़ सकते हैं। जिसके बाद मंकी किंग भी उसकी बात मानते हुए उनका पीछा करने लग जाता है। जहाँ पर तेंगी बोल रहा होता है कि तूबा ने हुआंगफू सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला है, लेकिन मैं आज इसे यहाँ पर खत्म कर डालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान और तूबा को, जहाँ पर तूबा बोल रही होती है कि यंग मास्टर रुयान, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो बस हमसे 6000 माइल्स दूर ही रह चुके हैं। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो कुछ ही देर में हम उनके हाथों में पकड़े जाएंगे। जिसके बाद यंग मास्टर रुयान बोल रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे हुआंगफू सेट के डिसाइपल्स को मारना नहीं चाहिए था, अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद तूबा बोलते हैं कि मास्टर, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। और उसे बोल रही होती है कि तेंगी और मंकी किंग ही है उस ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम उन दोनों को हैंडल कर लेंगे तो बाकी सबको ईजिली मार सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसके अनुसार मैं एक फॉर्मेशन बनाकर मंकी किंग को कैद कर सकती हूँ। जिसके बाद जो मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट है वो तेंगी को मार डालेगा। जिसके बाद यंग मास्टर रुयान बोलता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ सब कुछ सही रहा तो इस ट्रायल ख़त्म होने के बाद मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिलाऊंगा। जिसके बाद तूबा भी उसके लिए थैंक्स बोलती है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़मीन में आ जाते हैं और वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर गायब हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग और तेंगी वहाँ पर सब आ चुके थे, जहाँ तेंगी बोल रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझसे बच के जा पाएंगे। जिसके बाद तेंगी बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने एक इल्यूजन सेटअप बना के तुम सोच हो कि तुम मुझसे बच पाओगे। और वो नीचे आता है और बोल रहा होता है कि आज तुम में से यहाँ पर कोई बच के नहीं जाएगा। जिसके बाद वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग, इस फॉर्मेशन के अंदर जाओ और सबको खत्म कर डालो सिवाय यंग मास्टर रुयान को छोड़ के। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और वो उसी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से आवाज आती है कि मास्टर, मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। जैसे उनका तेंगी और बाकी सभी लोग उसी फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मंकी किंग को तोबा ने वहाँ पर ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज तुम हमसे मारे जाओगे। जिसके बाद तेंगी उस फॉर्मेशन को देख के बोल रहा होता है कि ये मैजिकल ट्राइब फॉर्मेशन तो मैंने अपने 12th गॉड को सिखाया था, वो भी पास्ट में, आखिरकार इसके किसने बनाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोबा ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को भी बुला लिया था, जो कि एक स्पिरिचुअल कैट थी लेवल 4 की। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि सीनियर, इन चोरों को मारने में हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल बीस्ट बोली होती है कि ये तो कुछ ह्यूमंस है जो कि एक मेरे सामने चींटी के बराबर है, इनको मारना तो बहुत ही ईजी है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इन सबको मार डालूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान को, वो बोले होते हैं कि तुम सभी मरने से पहले मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ, क्या पता मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं और तुम मरने से पहले शायद खुश हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को, वो मुस्कुराते हुए आगे आता है और उनको बोल रहा होता है कि आखिरकार ये फॉर्मेशन किसने बनाया। जिसके बाद तोबा बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इससे जान के क्या करोगे, क्या तुम मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक करोगे। जिसे सुनकर तेंगी खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। जिसके बाद तोबा बोलती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे नॉनसेंस बात करूं, और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं तेंगी को, वो उससे बोलता है कि होंगमेंग वॉर अब स्टार्ट होने वाली है और जो 64 राइड ट्रैप डीमन गॉड रहे है, इसको किसी और को सिखाना इनवैलिड है। जिसे सुनकर तोबा बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो रोने लगती है और बोल रही होती है कि मास्टर, ये तो मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था, और वो वहाँ पर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान को, वो उसे बोल रहा था कि आखिरकार तुम खुशफुसा के आ रही हो, जाके उसे मारो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोबा ने मंकी किंग को वहाँ पर आज़ाद कर लिया था। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, वो अपने स्टिक से उसको मारने वाला होता है। तभी तेंगी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम जाके उस बीस्ट को पहले मारो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट से वहाँ पर लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर यंग मास्टर रुयान तोबा को बोल रहे होते कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। जिसके बाद तोबा अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है, अपने एक डिसाइपल को मार देती है और साथ ही
यंग मास्टर रुयान पर भी अटैक कर देती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड से पीछे से उस पर अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी उसके जितने भी और साथी होते हैं वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तोबा उनके सामने आ जाती है। तभी वो डिसाइपल्स बोल रहे थे कि सिस्टर तोबा प्लीज़ हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, लेकिन हम देखते हैं तोबा वहाँ पर किसी की बात नहीं सुन रही होती है और उन सबको अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से वहाँ पर ही खत्म कर डालती है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पर मंकी किंग और उसी कैट बीस्ट की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर मंकी किंग इजीली उस पर भारी पड़ रहा था और अपनी स्टिक से उसे वहाँ पर ही खत्म कर डालता है। तभी तोबा तेंगू के पास आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं मंकी किंग अपनी स्टिक सामने लेके आ जाता है, उसे वहाँ पर रोक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू अपनी पावर से उस स्टिक को वहाँ पर गायब कर देता है और वो तोबा से बात करने के लिए चला जाता है। तभी जियान बोलती है कि ब्रदर आखिरकार आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद तेंगू वहाँ पर एक बैरियर बनाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरा नाम यिंग यिंग है और मैं सेलेस्टियल क्लैन से हूँ मास्टर, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। जिसके बाद तेंगू उसे उठाता है और बोलता है कि क्या तुम मारी नहीं गई। जिसके बाद यिंग यिंग बताने लगती है कि जब मैं होंगमैंग डिवाइन रियल में वापस आई तो मैंने पाया कि आपको यहाँ पर कर्स मिल चुका है और अब तियानफू कॉन्टिनेंट में रीइनकार्नेट हो गए, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैं चार सुप्रीम से आपका बदला लेने चली गई थी, लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैंने आपका बदला नहीं ले पाई और चार सुप्रीम ने मुझे मार डाला। जिसके बाद तेंगी बोलता है कि तो आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए। जिसके बाद वो बोलती है कि जब मैं चाओ सुप्रीम से गॉड रूम में बदला लेने जा रही थी तब मैंने अपना एक अंश यहाँ पर छोड़ दिया था ताकि मैं वापस रीइनकार्नेट हो सकूं, गॉड के वॉर में आपके साथ रहकर आपका बदला ले सकूं। जिसके बाद तेंगी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम डिवाइन रियल में मारी जा चुकी हो, लेकिन नहीं, तुम तो सच में अभी तक जिंदा हो। और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी 12th गॉड में से सिर्फ एक बची हो और बाकी के मेरे जितने गॉड्स हैं उन सबको उन्होंने मार दिया है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा दूंगी और आपसे कभी भी अलग नहीं होंगी और आपको ही फॉलो करूंगी और हमारे जो 11 गॉड्स का बदला है वो मैं आपको लेने में मदद करूंगी। जिसके बाद वो बोलते कि इस ट्रायल के खत्म होने के बाद मैं इटर्नल लैंड को भी छोड़ दूंगी और आपके साथ रहूंगी और आपको फॉलो करूंगी। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि ठीक है, अब से तुम मुझे बाहर बिग ब्रदर के नाम से बुलाओगी। जिसके बाद वो भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि यिंग यिंग क्या तुम अभी भी मोर्टल हो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि प्लीज इसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करो क्योंकि यानचैन के सामने तुम्हें ये प्रिटेंड करना है कि तुम मारी जा चुकी हो। जिसके बाद वो यानचैन को उठा देता है और उसके सामने तोबा को मार डालता है, जिससे उसे लगे कि तोबा मारी जा चुकी है। तभी यानचैन उठता है और उसे बोलता है कि ये तो तुम्हारे साथ थी, आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा। जिसके बाद तेंगू से बताता है कि मैंने तो बस उसके माइंड को मैनिपुलेट किया ताकि तुम्हें ये लगे कि वो तुम्हें धोखा दे रही और मेरे साथ है, मैं तुम्हारे साथ अकेले में डील करना चाहता था और फाइनली जब मेरा गोल अचीव हो चुका है तो मैं उसे यहाँ पर जिंदा क्यों रखूंगा। जिसके बाद यंग मास्टर रुयान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तेंगू प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बस एक शर्त पर, तुम पहले यहाँ पर ओथ लो और जो भी ट्रायल के अंदर हुआ है और वो तुम कभी किसी को बाहर नहीं बताओगे, ना ही किसी स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में और ना ही जो यहाँ पर इंसिडेंट हुए उसके बारे में। जिसके बाद रुयान उसकी बात मान लेता है और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ अगर मैंने यहाँ पर कभी भी तुम्हारे बारे में या किसी स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में बाहर बताया तो मेरी नेचुरल तौर पर मौत हो जाएगी। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि तोबा वहां पर वापस खड़ी हो जाती है, जिससे देखकर जान डर जाती है और बोल रही है कि ब्रदर आखिरकार ये कैसे वापस जिंदा हो गई। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तोबा इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो फिजिक है वो कैलेस्ट्री क्लैन की है, यानी इसकी फिजिक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हेवेली क्लैन के अंदर यहाँ पर 10,000 अदर रेसेस के क्लैन्स आते हैं, लेकिन जो सेलेस्टियल क्लैन है इनकी बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी मानी जाती है। इनके पास किसी तरह का हार्ट नहीं होता और जो इनकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कारण ये ऑलमोस्ट इमोर्टल बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल्स आपस में वहाँ पर बात करते हैं और उसको वहाँ पर वेलकम करते हैं। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि ठीक है, हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा और वो वहाँ पर एक जगह पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर हुआंगफू वहाँ पर आता है और उस तोबा को देखकर बोल रहे होते हैं कि ब्रदर तेंगू आखिरकार ये अब तक क्यों जिंदा है। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मुझे बस एकदम से याद आया कि ये मेरी सिस्टर है जो कि मैं कुछ समय पहले भूल गया था। जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे वापस पास्ट याद आया और ये मुझे पता चला कि ये तो मेरी वही सिस्टर है जो गुम चुकी थी। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अब से ये कोई और नहीं, ये हमारे ही पार्टनर है। तभी तेंगू बोलता है कि इस चीज को सीक्रेट ही रखना। जिसके बाद सारे डिसाइपल उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद जियान बोल रही होती है कि जब यिंग यिंग वापस सोल प्लेस जाएगी तो इसको लोग पहचान नहीं जाएंगे क्या। जिसके बाद
तेंगी उसे बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो एक डिसाइपल के पास आता है और उसे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें इटर्नल लैंड में बचाया था तो तुमने उसके बाद अपने आप को बहुत ही अजीब तरीके से बदल लिया था, जिसके कारण कोई भी इंसान तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो डिसाइपल समझ चुकी थी उसे क्या करना है और उसे बोलती कि ब्रदर तेंगी आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पर कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा। और वो यिंग को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो दोनों कुछ समय के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। और कुछ समय बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि यिंग का पूरा हालत चेंज हो चुकी थी और वो एक दूसरी पर्सन बन चुकी थी, जिसे देखकर सभी उसकी डिसाइपल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। तभी तेंगी बोलता है कि चलो अब हमारा समय हो चुका है यहाँ से जाने का, और वो उसी टाइम टनल ओपन वाली जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर वो सभी को बोल रहा होता है कि जैसे ये टाइम टनल ओपन होगा तो हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।